मसूरी में पर्यटन सीजन को लेकर पालिका सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मसूरी शहर की सफाई व्यवस्था, पार्किंग अतिक्रमण, गोल्फ कार्ट और शटल सेवा को लेकर चर्चा की गई। नगर पालिका के सभासदों ने सड़क किनारे अनाधिकृत पार्किंग, पर्यटन सीजन में होटल और गेस्ट हाउस संचालकों द्वारा पर्यटकों से ओवररेट लिए जाने, माल रोड में अव्यवस्थित तरीके से गोल्फ कार्ट के संचालन और मसूरी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण को लेकर कहा गया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी में गोल्फ कार्ट को संचालित करने के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 14 रिक्शा चालक गोल्फ कार्ट चला रहे हैं, जिससे उनकी आय में कई गुना इजाफा हुआ है और वह माल रोड में जाम का भी कारण बन रहे हैं। वहीं अन्य रिक्शा चालकों की आय में भी कमी हुई है। ऐसे में नगर पालिका प्रशासन सभी रिक्शा चालकों को एक नज़र से देखकर पॉलिसी बनाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बिना सोचे समझे मसूरी में शटल सेवा शुरू किए जाने को लेकर पालिका के 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं, जबकि शटल सेवा पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन देहरादून में बैठकर मसूरी के पर्यटन सीजन को लेकर योजना बना रहा है, जिसको लेकर स्थानीय स्टेक होल्डरों की राय नहीं ली जा रही है। मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि बैठक में पर्यटन सीजन को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जिसको लेकर जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक का उसको लागू करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी झूलाघर से लेकर गोल्फ कार्ट का संचालन की जाएगी, अन्य रूटों को गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा मसूरी नगर पालिका में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिस कारण मसूरी की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में दिक्कतें आ रही हैं। मसूरी में पुलिस फोर्स की भी भारी कमी है। उन्होंने कहा कि मसूरी में कई होटल हैं जिनके पास मानकों के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण मसूरी में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि जल्द मसूरी के सभी होटल और गेस्ट हाउस की जांच की जाएगी और जिन होटलों के मानकों के अनुरूप पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मसूरी में पार्किंग की समस्या भी काफी बड़ी है, खासकर पर्यटन सीजन में। बैठक में पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाने, पार्किंग स्थलों को समुचित तरीके से निर्धारित करने और पार्किंग व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। आज बैठक मुख्य तौर पर हमने कई सुझाव देना का प्रयास किया और नगर पालिका की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम लंडौर बाजार के समस्त व्यापारी, नागरिक और साथ साथ पर्यटक आज बहुत परेशान हैं। कैंट सीओ द्वारा जो वन वे की व्यवस्था लागू करी गई है, उस वन वे की व्यवस्था लागू करने से पूरे के पूरे लंडौर बाजार से लेकर जैन धर्मशाला तक जाम है। इस जाम की स्थिति से ना लोग काम कर पा रहे हैं, ना लोग अपने घर को बाहर निकल पा रहे हैं। तो हमने सुझाव दिया कि वन वे को सुचारू करें, चाहे वो साउथ रोड का हो, चाहे वो लंडौर बाजार का हो, चार दुकान का हो, जैन धर्मशाला से लेकर नगर पालिका से लेकर पिचा पैलेस का हो, कैमल बैग रोड का हो, चाहे वो माल रोड का कोई वन वे हो। इसी प्रकार से जो अन्य वन वे हैं उनको सुचारू करते हुए, पुलिस बल बढ़ाते हुए मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था का सुधारना अति आवश्यक है। दूसरा बिंदु हमने आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, वो ये उठाया कि टाउन हॉल जो पिछले 3 वर्ष से पूर्ण हो चुका है, जो नगर पालिका भूमि पे बना हुआ है, वो नगर पालिका को अपने अंडर ले लेना चाहिए। उसमें 200 से 250 गाड़ी की पार्किंग है, उस पार्किंग का इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे कि आने वाले पर्यटन सीजन में पार्किंग की कमी ना रहे। सभी पार्किंग को पूरी क्षमता पर चलाना चाहिए, सभी पार्किंग को सहूलियत देनी चाहिए, जिससे पर्यटकों को परेशानी न हो। इसके साथ साथ हमने और कई मुद्दों पर बात करी, जिसमें गोल्फ कार्ट संचालन, रिक्शा भाइयों की मदद और मजदूर साथियों का सहारा, साथ साथ जो टैक्सी स्टैंड, आज तक मसूरी में कोई भी टैक्सी स्टैंड प्रारूप नगर पालिका द्वारा नहीं है। एक टैक्सी स्टैंड की बड़ी जगह चिन्हित होनी चाहिए, जिसमें टैक्सी संचालकों को टैक्सी पार्क करने की सुविधा दी है। इस प्रकार की कई अन्य बातों पर शहर की बेहतरी के लिए, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो हमारे टैक्सी चालक हो, चाहे वो व्यापारीगण हो, चाहे वो होम स्टे स्वामी हो, चाहे वो होटल स्वामी हो, सभी की समूची बात रखते हुए एक मसूरी को अच्छा विकास की ओर जाने की अपने बाकी आरोप नहीं लगाया। मैंने एक अपना प्रतिवेदन रखा है। मुझे लगता है कि शटल सर्विस जो जिला प्रशासन ने शुरू करी और उसमें नगर पालिका के 70 लाख रुपए का धन का उपयोग हुआ, वो गलत हुआ। 10 किलोमीटर दूर अगर हम पर्यटक को रोक लेंगे तो उससे पर्यटक की को क्या हमारी स्थिति जाएगी। मसूरी की छवि खराब होगी, पर्यटक परेशान होगा, मसूरी के व्यापारी परेशान होंगे, मसूरी के मजदूर परेशान होंगे। देखिए, आज पर्यटन सीजन को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई थी, जिसमें मसूरी के जितने भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो भी सम्मिलित हुए और यहाँ के जो सभी संभ्रांत लोग हैं वो भी शामिल हुए और सभी ने अपने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन सुझावों का संज्ञान लेते हुए जल्दी ही विभागों के साथ बैठक करते हुए, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है या पर्यटन है, सबके साथ बैठ करके उन सुझावों को अमली जामा पहनाऊंगी। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए, उन पे जरूर कार्रवाई करूँ। कि ये तो हमको भी लगता है कि प्रशासन के द्वारा जो पिछले 1 साल में जो काम किया गया है वो कहीं भी एक तो व्यावहारिक नहीं है, मसूरी हित में नहीं है। अगर हम लोग गोल्फ कार की बात करें, वो साइज ऐसा है कि वो मॉल रोड पे चलने लायक गाड़ी तो सच में ही नहीं है, लेकिन नगर पालिका की आप ये समझ लीजिए कि नगर पालिका उसको चला रही है क्योंकि वो खड़े खड़े वो गाड़ियाँ ख़राब हो रही थी।
रही बात मॉल रोड पे चलाने की गाड़ियों की, लेकिन हमने बहुत स्पष्ट पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ कि झूलागढ़ से लेकर के पिक्चर पैलेस तक 2 गाड़ियाँ चलेगी, गोल्फ कार 2 चलेंगी। और ये वहाँ के व्यापारियों के साथ बैठ कर के बातचीत हुई है कि 2 गाड़ियाँ चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने गोल्फ कार के रूट अलग अलग जगह तैयार कर दिए हैं, वो गोल्फ कार उन्हीं रूटों पे चलेगी। शिकायतों का निराकरण नहीं हो रहा है, अधिकारी नगर पालिका के सुनने को तैयार नहीं है, कई लोग शिकायत कर रहे हैं पर उनको अमली जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा है? क्या अधिकारियों पे कंट्रोल नहीं है? एक्चुअली सवाल ये नहीं है कि अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुद्दा ये है कि नगर पालिका में कर्मचारियों की कमी है। आप ये लगा लीजिए कि हर महीने एक नए कर्मचारी रिटायर हो रहा है, लेकिन भर्तियां नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कर्मचारियों की कमी है। पर जो संबंधित विभाग हैं, क्योंकि न तो पुलिस प्रशासन के पास यहाँ पे फोर्स है, नगर पालिका ने अभी पीआरडी जवान मंगाए हैं, वो भी अभी नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे पास जो मानव संसाधन जो है उनकी कमी की वजह से व्यवस्था चरमरा रही है। इसका हल भी जल्दी निकाल दिया जाएगा, लेकिन टूरिस्ट सीजन को हम सुचारू रूप से चलाएंगे। देखिए, सिर्फ होटल एसोसिएशन ही जिम्मेदार है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, मानक के अनुसार हर होटल के पास पार्किंग नहीं है। मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि अगर होटल के पास जितने रूम हैं उसके अनुसार, मानक के अनुसार अगर उनके पास पार्किंग हो तो ये जो जाम की स्थिति है ये आधे से आधा हो जाएगी। और मैं फिर से वही बात कह रही हूँ कि देखिए, मैं चिन्हित करूँगी, नगर पालिका सब होटलों को चिन्हित करेगा जिनके पास पार्किंग नहीं हो